चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में एक परिवार के 4 लोगों ने सामूहिक रूप से हत्या कर ली। बताया जाता है कि परिवार ज्वेलरी का काम करता था और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। बताया जाता है कि परिवार कर्ज में डूबा हुआ था और ब्याज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया है। एनआईए ने अलकायदा के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया और 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 आतंकवादियों को और केरल के एर्नाकुलम से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर में बड़ा एक्शन करते हुए डीआरआई ने 5 किलो 400 ग्राम सोना पकड़ा। बताया जाता है कि यह सोना जयपुर से लाया जा रहा था, जिसकी गुप्त सूचना मिलने के बाद से कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान फायरिंग की भी खबर है। सीकर के पलासिया गांव के पास देर रात एक स्कूटी सवार के जिंदा जलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर दादिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में पता चला कि युवक की हत्या कर उसका शव जला दिया गया है। अलवर जिले में एक बार फिर रेप का मामला सामने आया। जिले के शेखपुर अहिर थाना क्षेत्र में अपने भतीजे भांजे के साथ घर लौट रही महिला के साथ 6-7 युवकों ने गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। जोधपुर में यात्रियों को लेकर बस संचालकों के बीच भिड़ंत हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि कुछ ही देर में 3 से 4 बसों के कांच तोड़ दिए गए। हालांकि पुलिस ने आकर मामला शांत करवा दिया। अलवर के बानसूर में खेल में हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों के साथ पिल पड़े। इस मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जोधपुर के संगरिया उद्योग नगर इलाके में लोगों ने जमकर हंगामा किया। इलाके में चल रहे दवाई फैक्ट्री से दुर्गंध आने के बाद स्थानीय लोग सड़कों पर उतर गए। उन्होंने फैक्ट्री के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। अलवर के भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक बैटरी के पार्ट बनाए जाते हैं। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर एक टैंकर पलट गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में गड़बड़ी करने के आरोप में बाड़मेर के 6 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन पर सरकारी नौकरी में होते हुए किसानों का लाभ लेने का आरोप है। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को सुरक्षा को लेकर वीसी के जरिए समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने डीजीपी, एसीएस होम और वरिष्ठ पुलिस अफसरों के साथ सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम अशोक गहलोत ने 5 घंटे तक पुलिस और कानून व्यवस्था की मैराथन समीक्षा की। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध करने वाले गिरोह के खिलाफ लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों में फिर से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक में माफिया के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीएम ने नशे पर भी सख्ती से नकेल कसने के निर्देश दिए। राजस्थान में बजरी खनन पर लगी रोक के चलते प्रदेश भर में इसके अवैध खनन की समस्या बनी हुई है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में माना कि बजरी के अवैध खनन रोकने के लिए राजस्थान सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। भरतपुर के बयाना में 10 दिन पहले बड़ी कार्रवाई के बावजूद खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। शुक्रवार को पुलिस ने खनिज विभाग के साथ कार्रवाई करते हुए अवैध खनन से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। प्रदेश में खनन माफिया का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। जालौर में जवाई नदी में अवैध बजरी रोकने गई पुलिस पर खनन माफिया ने हमला कर दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। किसान बिल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस केंद्र के कृषि से जुड़े 3 विधेयकों का पुरजोर विरोध किया। बिल के विरोध में कांग्रेस आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपी। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र के 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ टीसी कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों बिलों को कहा किसान के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने बिल को लेकर कहा कि केंद्र ने 1 नेशन 1 मार्केट का दावा किया, लेकिन इससे मंडियां खत्म हो जाएंगी। लोकसभा में पारित 3 कृषि बिल को कांग्रेस ने किसान विरोधी बताया। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस बिल को देश के चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा देने वाला बताया, जिससे किसानों को नुकसान होगा। गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अगर डोटासरा जी लोकसभा में पारित कृषि बिल को पढ़ लेते तो किसान को गुमराह नहीं करते। साथ ही उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। कोटा जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने चंबल नदी हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और सहायता राशि के चेक सौंपे। प्रदेश में निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर फसाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना के चलते जहां पिछले 6 महीनों से प्रदेश के स्कूल बंद हैं, लेकिन निजी स्कूल फीस को लेकर लगातार अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं।
फीस फसाद पर हाईकोर्ट की एकल पीठ में अपील भी हो गई। अधिवक्ता सुनील समदरिया की अपील पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने नोटिस जारी करके राज्य सरकार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और कैथोलिक एजुकेशन सोसाइटी से जवाब मांगा। जयपुर के सवाई मानसिंह कॉलेज मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर आंदोलन की राह पर चल पड़े। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की शुक्रवार को जनरल बॉडी मीटिंग हुई, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स के हितों को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी के जरिए ज्ञापन दिया गया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पॉजिटिव आए रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए रहने की व्यवस्था करने को कहा है। मांग पूरी नहीं होने पर रेजिडेंट डॉक्टर 19 और 20 सितंबर को काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार करेंगे। अगर इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई तो 21 सितंबर को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। उदयपुर के बेशकीमती होटल लक्ष्मी विलास पैलेस में जिला प्रशासन ने कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट पेश कर दी। जिला प्रशासन ने पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोटा सेंट्रल जेल से 2 साल बाद रिहा हुए एक कैदी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उसने जेल में वसूली का विरोध करने पर जेलर और कई लोगों के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया। उदयपुर के समोर बाग में पिछोला झील के पास बनी पुतले से पानी का तेज बहाव हो रहा है, जिससे इस दीवार से पानी रिसने लगा, जिससे समोर बाग में खतरा मंडरा रहा है। उदयपुर में जलदाय विभाग ने पानी से जुड़ी शिकायतों के लिए नए नंबर जारी किए। जलदाय विभाग के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि अब शहर और ग्रामीण क्षेत्र की शिकायतें नए नंबर पर भी दर्ज होंगी। अजमेर के मार्टेंडल ब्रिज के पास से गुजरने वाली पानी की पाइपलाइन अचानक फट गई, जिससे पानी का फव्वारा फूट पड़ा। पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बेकार बह गया। डूंगरपुर जिले में लाइब्रेरियन भर्ती की परीक्षा चल रही है। कोरोना गाइडलाइंस के साथ जिले के 30 केंद्रों पर सुबह 11 बजे से ये परीक्षा शुरू हुई है। भीलवाड़ा के माहेश्वरी सत्संग भवन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड का पाठ किया और पीएम मोदी की दीर्घायु की कामना की। पंचायत चुनाव के पहले फेज के लिए आज से 10 बजे से नामांकन शुरू हो गया। आज 5 बजे तक नामांकन होगा। 20 सितंबर को भी नामांकन की जांच होगी और उसी दिन दोपहर बाद 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए जयपुर जिले के 1003 ग्राम पंचायतों के लिए आज नामांकन हो रहा है। शाम 5 बजे तक नामांकन भरा जा सकेगा। उदयपुर के गोगुंदा और सराड़ा की 55 पंचायतों के लिए आज नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया की पहले ही ट्रेनिंग दे दी गई थी। पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए दौसा के 94 ग्राम पंचायतों में पोलिंग पार्टी रवाना हो गई। पहले फेज के लिए 28 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। सीकर में 28 सितंबर से होने वाले 26 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। चुनाव के लिए कल से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। श्रीगंगानगर में ग्राम पंचायत चुनावों के दौरान 2 चुनाव कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतना भारी पड़ गया। दोनों कार्मिकों को निर्वाचन अधिकारी ने 17 CC की चार्जशीट थमा दी। श्रीगंगानगर में पंचायत चुनावों को लेकर ट्रेनिंग दी गई। चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में ADM सिटी अरविंद जाखड़ समेत अन्य मास्टर ट्रेनर्स मौजूद रहे। करौली में 18 ग्राम पंचायतों के लिए होने वाले चुनाव के लिए मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। सवाई माधोपुर के साहू विद्यालय में रिटर्निंग अधिकारियों को चुनावी प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद सभी रिटर्निंग अधिकारियों को मतदान बूथ के लिए रवाना कर दिया गया। जोधपुर में पंचायत चुनाव में BLO के तौर पर तैनात शिक्षक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया और उनके मौत की जांच की मांग की। अलवर के नीमराणा और बहरोड इलाके में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पुलिस बल मुस्तैद है। पुलिस ने लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए 19 पंचायतों में फ्लैग मार्च निकाला। चित्तौड़गढ़ के बिरला हॉस्पिटल के खिलाफ एक बालिका के परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने की शिकायत की और SP से कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल की लापरवाही के चलते बच्ची की मौत हो गई। उदयपुर में लूट की नियत से युवक की हत्या की कोशिश करने के मामले में राजपूत समाज ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ रेल यूनियन का आंदोलन जारी है। कोटा में रेलवे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। सीकर में रेलवे स्टेशन के निजीकरण के विरोध में रेलवे कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। रेल कर्मचारियों ने कहा कि अगर रेलवे ने निजीकरण जारी रखा तो आगे भविष्य में बड़ा आंदोलन रेल कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। पुलिसकर्मियों का वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और CM के नाम ज्ञापन सौंपा।
टोंक में चारागाह की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के विरोध में ग्रामीणों ने राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ताला जड़ दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 23 सितंबर तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आंदोलन होगा। कोटा में मंडी व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों की मांग है कि मंडी को सुबह 4 से दोपहर 12 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी जाए। सीकर में गौशाला विकास समिति ने गौ संवर्धन फंड का उपयोग आपदा निधि में करने के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। पिछले 24 घंटे में देश भर में रिकॉर्ड करीब 93,000 नए केस सामने आए। इसके साथ ही कुल मरीज का आंकड़ा 53 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,247 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह इस बीमारी से अब तक 85,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 95,000 मरीज रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीज की संख्या 42 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में स्वस्थ हुए मरीज की संख्या एक्टिव केस से 4 गुना ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव केस 10,15,981 है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में शुक्रवार को 813 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीज का कुल आंकड़ा 1,12,000 के पार पहुंच गया। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,315 तक जा पहुंचा। झुंझुनू में सरकारी कार्यालयों में अब बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। जिला कलेक्टर ने नो मास्क नो एंट्री के तहत यह फैसला लिया है। झुंझुनू के सभी व्यापार मंडलों ने 2 दिन पहले कोतवाली में बैठक कर फैसला लिया कि अब शहर के बाजार शाम 5 बजे तक नहीं खुलेंगे, लेकिन इस फैसले के पहले ही दिन ये फैसला बेअसर रहा और रोजमर्रा की तरह बाजार देर रात तक खुले रहे। उदयपुर में पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी की परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस के साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। हालांकि परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थी और उनके परिजनों की भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। कोरोना के चलते 6 महीने से बंद जैसलमेर के बाबा रामदेव जी के मंदिर में रौनक लौटने लगी है। यहां समाधि के दर्शन के लिए श्रद्धालु आने लगे हैं। बीकानेर में अब रविवार को भी फिर से बाजार खुल सकेंगे। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को आदेश जारी कर इस पर मुहर लगाई। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।